पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर लगातार जारी है। हिमाचल के मंडी, कांगड़ा, सिरमौर जिले में रेड अलर्ट है। यूपी, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में भी भारी बारिश के आसार हैं। चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान, जगह जगह बारिश का प्रहार देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश जगह जगह जारी, जिसके चलते अलर्ट भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर में आज भारी बारिश का अलर्ट है और ऐसे में हर जगह बारिश के चलते खासा परेशानियां लोगों पर कहर बनकर बरस रही हैं। कई जगह आवाजाही बेहद मुश्किल हो चली है। लोगों के लिए घरों से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। कई जगह लोगों के घर ध्वस्त हो चले हैं, आशियाने डूब चले हैं। कई लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान बॉर्डर और गुजरात की। इन 5 ही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कहर इस बार का मॉनसून अपने साथ लेकर आया है। हमारे सहयोगी मनीष मेहता झारखंड से और शिमला से कामेश्वर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं राजकोट से। दोनों के पास चलेंगे, दोनों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बारिश ने क्या प्रकोप बरसा रखा है। सबसे पहले प्रतीक, मैं आपके पास आऊंगी। क्या हालात वहां पर बारिश से, आज का मौसम कैसा, क्या अभी वहां पर अलर्ट जारी? जी, बात की जाए तो बारिश की, तो अभी हवामान विभाग द्वारा गुजरात में काफी सारे जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भारी बारिश के कारण जो गुजरात में अभी की बात की जाए तो राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ सहित में जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कल की बात की जाए तो अहमदाबाद और बड़ौदा में भारी बारिश गिरी हुई है। और राजकोट की बात की जाए तो आज राजकोट में मौसम बहुत हल्का देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी। सीजन की बात की जाए तो सीजन की अभी जो 50% बारिश गिरती है, वहां से अभी तक 30% तक 16 इंच बारिश हो चुकी है। माना कि सीजन की ये 50% बारिश की मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बारिश राजकोट में गिरी है, उसी तरह निचले जो इलाके हैं वो उसमें पानी भर जाने की समस्या सामने आई है। साथ ही साथ जो राजकोट के ग्रामीण इलाके हैं वहां पर भी भारी बारिश के कारण खेतों में पानी भर जाने की भी समस्या सामने आई है। जी बिल्कुल प्रतीक, खासा परेशानियां लोगों के लिए वहां पर आन खड़ी हुई है। मनीष, झारखंड में क्या हाल है, आज का मौसम कैसा, क्या आज भी अलर्ट जारी और क्या कुछ प्रकोप वहां पर देखने को मिल रहा है इस बरसात का? देखिए हर्षा, पिछले 3-4 दिनों से लगातार झारखंड के लोगों को थोड़ी राहत मिल रही थी बारिश से, लेकिन कल शाम से अगर हम कहें तो कल शाम से झारखंड के अलग अलग हिस्सों में बारिश फिर से होनी शुरू हो गई है। जैसे कि आप मेरे ठीक पीछे भी देख सकते हैं, राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ये कल शाम से जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग का ये मानना है कि 7 तारीख के बाद से थोड़ी सी राहत और मिलेगी, लेकिन इन सब के बीच इस वक्त झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जो है बारिश जो है वो कल शाम से तेज हो चुकी है। और फिलहाल अगर हम कहें इसके बारिश के इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो बारिश का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट 2-3 जिलों में जो सबसे ज्यादा देखने को मिला, उसमें जमशेदपुर, जहां पर हमने देखा था 162 बच्चों को रेस्क्यू कराना पड़ा, स्कूल, थाने, तमाम चीजें जो है वहां पर डूबती हुई नजर आए। इसके अलावा गांव से लेकर शहर तक, शहरी इलाकों में भी हमने देखा कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पड़े। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने को मिली है झारखंड में, वो ये कि कुछ दिनों की बारिश में ही झारखंड के अलग अलग हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। जैसे हमने कल खूंटी की भी तस्वीर दिखाई थी आपको कि कैसे वहां पर खूंटी में जो एक पुल था जो कि खूंटी और सिमडेगा को कनेक्ट करता था, वो कैसे 19 जून को बारिश की वजह से कोलैप्स्ड हो गया और उसके कारण जो है बारिश नहीं हो रही थी वहां पर कल तक। लेकिन इसके बावजूद जो आम लोग थे, जो स्कूली बच्चे थे, उन्हें कैसे पुल नहीं होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह की समस्याएं जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रही है बारिश के इम्पैक्ट को लेकर के। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि कल शाम से बारिश फिर से होनी शुरू हुई है। अब देखना यह है कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी थोड़ी पहले के मुकाबले में अभी थोड़ी राहत है झारखंड के लोगों को। हमारे साथ कामेश्वर शर्मा भी जुड़ गए हैं शिमला से, उनके पास भी चलेंगे और जानकारियां लेंगे। कामेश्वर, शिमला जैसे कि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में बारिश अपने आप में तमाम समस्याएं खड़ी कर देती है, चैलेंज बन के लोगों के लिए उभरती हैं। क्या समस्याएं, क्या प्रशासन की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, खासकर आज रविवार को 3 जिला में जो रेड अलर्ट जारी किया है, खासकर जिला शिमला जो उपायुक्त है वह सभी उपायुक्त ने ये नीति निर्देश जारी किया है कि नदी नालों की तरफ न जाए। खासकर जिस तरीके से अगर आज की अगर हम बात करें तो आज खासकर कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में
रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अलावा जो अन्य जो जिला है जिसमें लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिला में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जो शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, ऊना, इन सभी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, लगातार जो वर्षा हिमाचल प्रदेश में हुई है, इससे नुकसान अत्यधिक देखने को मिल रहा है। लगभग 76 लोगों ने अभी तक इस मानसून सीजन में अपनी जानें गंवाई है। और जिस तरीके से जो सिराज विधानसभा क्षेत्र में जो 15 के करीब जो बादल फटे थे, खासकर जो अगर बात करें 30 जून से लेकर 1 जुलाई की सुबह तक जो 14 से 15 बादल वहां पर फटे थे, इसके चलते अभी भी कुछ लोग लापता है। अगर प्रदेश की बात करें तो 34 लोगों को अभी भी जो लापता है, उन्हें ढूंढने का कार्य खासकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जा रहा है, जिस तरीके से हम जिला शिमला की बात करें तो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने भी खासकर 2 वर्ष पहले जो कि नौफल हुकूमी संस्था द्वारा यहाँ पर फागली में जो लोग बेघर थे उनके लिए उन्होंने शिविर लगाया था। तो ऐसे में उन्होंने उनको भी चिट्ठियां लिखी है, खासकर जो संस्था आगे आके आई, क्योंकि इस आपदा के दौरान जो देखा जा रहा है प्रशासन तो पूरा भरपूर प्रयास कर रहा है। साथ ही जो अन्य राज्य की भी बात करें, अन्य जो जिला है हमारे, वहां भी जो खासकर इनकी मदद ली जा रही है। कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, अभी तक हिमाचल प्रदेश की बात करें तो खासकर जो चंडीगढ़ शिमला जो सड़क मार्ग है वहां भी बीच बीच लैंडस्लाइड हो रहा है। शिमला की बात करें, जिस तरीके से अभी भी जो भट्टा कुफर के पास जो इमारत गिरी, उसके बाद अन्य जो भवन गिरने की तादाद में है, फिलहाल वहां भी लोगों को खाली करा दिया गया है। लिंडी धार में एनएचआई द्वारा जो डंगा गिर गया था, जो वहां पर रिटेनिंग वॉल बनाया गया था, उसके बाद भी जो घर आसपास भवन थे उन्हें भी खाली कर दिया गया है। वहीं संजौली में भी एक ढारा गिरा था और लगातार जो सड़क मार्ग तो लगातार अवरुद्ध हो ही रहे हैं। वहीं बीते दिन लोक निर्माण मंत्री व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सिराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया तथा उन्होंने कहा कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोल दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने जो अधिकारी उन्हें भी नीति निर्देश जारी किया, जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें खोल दिया जाए। अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी जो लोग बेघर हुए उन्हें राशन की किट हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाई थी। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी बीते दिन जब दौरा किया मंडी का, उन्होंने जो बगलामुखी रोप है वो निःशुल्क कर दिया, चाहे उसमें वो सामान लाए या खुद व्यक्ति जाए, वो फिलहाल 10 दिनों के लिए निःशुल्क कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ऑफलाइन टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खासकर वहां पर 121 के करीब जो पेयजल योजनाएं हैं उसका नुकसान हुआ, उसका आंकलन किया। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए, अभी भी हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें, सबसे अधिक जो नुकसान है वो तो सिराज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का क्षेत्र है और वहां पर अत्यधिक नुकसान हुआ है। वहां पर जो संपर्क मार्ग वो अवरुद्ध है, लोग अभी लापता है। 2 दिन से लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वहां पहुंची है, सेना की मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान, होमगार्ड, स्थानीय लोग लगातार जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज जो 3 जिला में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7 जिला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिला के लिए जिस तरीके रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, तो आज कहीं ना कहीं समस्या जरूर बढ़ेगी। बीते दिन भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में कहा था कि खासकर अनावश्यक कार्य ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से आज भारी वर्षा की चेतावनी जारी की। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से राजधानी शिमला में भी जो मौसम है वो बारिश का बना हुआ है। और खासकर जिस तरीके से आज प्रदेश के 7 जिले जिसमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, सोलन, कुल्लू में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, इनमें भारी बारिश के साथ जल भराव, लैंडस्लाइड, पेड़ गिरने की घटनाएं पेश आ सकती है। ऐसे में सावधानी जरूर बरतें। और वैज्ञानिक जो है बिल्कुल कामेश्वर, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे हैं देखने में बेहद मनमोहक ये पूरा मौसम लग रहा है, लेकिन खासा परेशानियां भी अपने साथ लाया है। हमारे साथ जयपुर से विष्णु भी जुड़ गए हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। विष्णु, क्या हालात वहां पर? देखिए, राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में पिछले 2 दिनों से बरसात है वो नहीं हुई है, हल्की बूंदाबांदी जरूर हो रही है। लेकिन जो सवाई माधोपुर में पिछले 24 घंटे में जबरदस्त बरसात देखने को मिली है, वहां लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में लगातार बारिश हो रही है, वहाँ कई स्थानों पर जवाई सागर बांध के 5 गेट खोले गए हैं। लगातार जो बीसलपुर बांध है उसमें पानी की आवक बढ़ गई है। प्रदेश के जो अलग अलग हिस्से हैं, झालावाड़, जैसलमेर जैसी जो जगहें हैं जहाँ पर लगातार जो बरसात है वो हो रही है, कोटा का इलाका हो, टोंक का इलाका हो, वहां लगातार बरसात हो रही है। एसडीआरएफ को निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर जो तमाम चीजें हैं, व्यवस्थाएं वो की जाएं। लोकल प्रशासन को कहा गया है कि तमाम
जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो वहां पर की जाए, और जो निचले स्तर पर जो गांव है वहां जल भराव है वो लगातार देखा जा रहा है। लेकिन राजधानी जयपुर सहित जो आसपास के इलाके हैं वहां पिछले 1-2 दिन से जो बरसात है वो नहीं हुई है। लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान है, सवाई माधोपुर में कल बरसात लगातार 24 घंटे से हो रही है। उससे पहले झालावाड़ और जालौर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर बरसात हुई थी, और जो 8 से 9 लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं अलग अलग जगहों पे पानी में डूबने की वजह से। जी बिल्कुल, कुदरत का कहर राजस्थान में भी बनकर बरपा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां